हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तीरे वाला ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। हम लेंथ ले लेंगे 16 इंच और हम शोल्डर लेंगे 7 इंच और हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम बस्ट लेंगे 10 और उसके बाद हम वेस्ट भी लेंगे 10 और इस तरीके से इसको मिला देंगे और इस तरीके से हम ये आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके बाद हम मार्जिन ले लेंगे 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और लंबाई लेंगे हम 5 इंच और इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से करके इसको पीछे भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट कट हो रहा है। फ्रंट पार्ट 2 भागों में कट होगा। आप इस वीडियो में बने रहिए, एंड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा जिससे आप बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तो आगे भी आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहेंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हम इसे आगे से 1/2 इंच बड़ा काटेंगे ताकि हम हुक पट्टी बना पाएँ और पूरा एज इट इज़ ऐसा ही कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। ये दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हम आगे वाले पार्ट पे तीरों के निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट लेंगे 11 इंच पे, यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पर और लंबाई हम लेंगे 3 इंच और इसी तरीके से इसकी दूरी लेंगे 2 इंच और दूसरे तीरे की भी दूरी लेंगे 2 इंच और चौथे तीरे की हम दूरी लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, इससे आप बहुत ही इजी तरीके से तीरे वाला ब्लाउज़ बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये इस तरीके से हमारे चारों तीरे लग गए हैं। अब हम तीरों को इस तरीके से दूसरे पार्ट पे भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से आप रख कर और इसको ऐसे थपकार कर ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एज इट इज़ इधर भी आ जाएगा। ये हमारे तीरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जो कि वर्क वाला है। ये फुली एम्ब्रॉयडरी वर्क ब्लाउज़ है जो बैक में लेंगे हम और इस तरीके से हम बैक पार्ट को रख लेंगे। ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो हम थोड़ा सा नीचे बेल्ट जैसा जोड़ लगाएंगे, क्योंकि उनकी लंबाई ज़्यादा है तो हम इस तरीके से हमें छोटा नहीं ले सकते। मैंने बहुत एडजस्टमेंट करने की कोशिश की पर वो नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको नीचे से छोटा लिया है और इस तरीके से मैं सेम इसको कट कर लूँगी। आप इसको थोड़ा सा मार्जिन लेके ही कट करें, क्योंकि कभी कभी कपड़ा खसक जाता है। ये इस तरीके से कट हो गया है और फ्रंट पार्ट को भी हम इस तरीके से ओपन आगे लेकर और इसको कट कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपका तीरे वाला ब्लाउज़ बन जाएगा। और ये 40 और 41 और 42 साइज़ तीनों साइज़ में बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 40 साइज़ में ही इसे बना सकते। ये तीनों साइज़ के लोगों को आ जाएगा आराम से। इसी तरीके से आपको तीनों में तीरों के निशान लगाने होंगे। ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स में भी फुल वर्क है। स्लीव्स की लंबाई हमने 13 इंच ली है और ये हमने स्लीव्स की चौड़ाई ली है 7 और उसके बाद हम इस तरीके से इसको 7 इंच पर ड्रॉ करेंगे और ये दूरी हम लेंगे 2.5 इंच पर और इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स को ये काटने का बहुत सही तरीका होता है, इससे स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया और इसमें स्लीव्स में थोड़ा सा जोड़ आएगा, वो अधिकतर ज़्यादातर सभी कपड़ों में आता ही है। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब ये कट हो चुका है। अब हम इसका जोड़ भी कट कर लेंगे। इस तरीके से यहीं से इसका जोड़ भी निकल जाएगा। ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट है। हम इसको शेप सिलने के बाद देंगे। अभी हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने बेल्ट नहीं लिया है, बिना बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। अब हम इसको स्टिच करेंगे, तो आप इस तरीके से इसको रख लीजिए और एक एक पार्ट को आप स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से हम पहले दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे। सामने रख के देख लेंगे, दोनों आमने सामने ही आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों को एक ही साइड का बना लेते हैं, तो इस तरीके से आप रख के देख लीजिए, दोनों सामने सामने आने चाहिए। ये हमारा कंप्लीट है। अब हम इसको
इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से। आप इस वीडियो की एक एक डिटेल देखिए, क्योंकि इससे है ना बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बना सकते हैं आप। तीरे वाले ब्लाउज़ में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, 40 साइज़ में तो आमतौर पे लोगों को दिक्कत आती ही आती है, लेकिन इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप काटोगे तो परफेक्ट ब्लाउज़ बैठेगा। ये देखिए, ये हमने पूरा इसको रीशेप कर लिया। अब हम इस तीरे को लगाएंगे, ये आधा इंच पे लगता है, और पूरा ऊपर तक तिरछे में सिल लेंगे। ये वाला है जो बिल्कुल आधे इंच से कम में लगता है, बाकी सारे ही तीरे आधा इंच से कम में ही लगेंगे। बस एक ही नीचे वाला तीरा आपको आधे इंच पे लेना है। लंबाई मैंने लगा ही दी है। इस तरीके से रख के इसको भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए कितना प्यारा शेप आएगा जी। इस तरीके से देखिए सारे तीरे एकदम परफेक्ट तरीके से बैठे हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में, देखिए मैंने कटोरी रख के बताया है, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कस्टमर को भी बैठेगा। ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, इसमें बेल्ट की भी नीड नहीं है, बिना बेल्ट के बहुत ही परफेक्ट रहेगा। और इस तरीके से टुपकी भी उठ जाती है। इसमें कोई तिरछा काटने की हमें ज़रूरत नहीं है। सीधे ब्लाउज़ में भी हम तीरे वाला ब्लाउज़ बना सकते हैं। ये हमने इसका वी नेक लिया है, 3 इंच चौड़ाई है, और लंबाई मैंने इसकी ली है 7 इंच, 7.5 इंच सॉरी। इस तरीके से मैंने इसको कट किया है। हमें दोनों के हाई पट्टी बनाऊंगी पहले। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ये एक तरफ की पट्टी हम लेंगे 2.5 इंच की। इसमें मैं नोट कर देती हूँ, ये 2.5 इंच की पट्टी है, और ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है। लेफ़्ट साइड में आपको 2.5 इंच की पट्टी लेना है, और राइट साइड में आपको 1.5 इंच की पट्टी लेना है। लेकिन कस्टमर अगर ये कहता है कि उसको राइट में 2.5 इंच की पट्टी चाहिए, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तरीका बनाने का दोनों सेम ही रहेगा। इस तरीके से देखो, मैंने इसको 1/2 इंच अंदर फोल्ड कर लिया है, 1/2 इंच सिलाई में चला जाता है। इस तरीके से ये फोल्ड हो गया, और इसको इसी तरीके से मैं 1 इंच अंदर कर दूँगी। 1 इंच से थोड़ा कम रहेगा ये, क्योंकि हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है। इस तरीके से इसको हम सिल लेंगे। इसमें डबल सिलाई ज़रूर लगाएं, एक बूट की सिलाई ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि ब्लाउज़ की पट्टी एकदम परफेक्ट बैठी रहती है। वो कोई एक पट्टी लगा देता है तो वो परफेक्ट नहीं होती, वो उचकती है। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब हमारा दूसरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे। ये हमने एक तो 1/2 इंच पे सिलाई की है। इस तरीके से ये सिल जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से करके हम एज पे सिलाई लगाएंगे। एज पे सिलाई मतलब बिल्कुल पास वाली सिलाई को एज की सिलाई बोलते हैं। और फिर हम इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप 15 से 20 मिनट में, अगर आप परफेक्ट हैं तो 15 से 20 मिनट में ये ब्लाउज़ बना सकते हैं। इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी हमें 2 ही सिलाई लगानी है, एक सिलाई कॉर्नर पे और एक सिलाई उसके अंदर। इस तरीके से हमारी एक सिलाई हो गई है, और इसी के ही पास एक बूट की एक और में सिलाई लगा दूँगी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे के पार्ट में हमें और कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से हम इसको मिला के देख लेंगे कि ये सही बैठा है या नहीं। इस तरीके से हमने रखा इसको और देखा, ये बिल्कुल परफेक्ट सही मैच हो रहा है। सब तीरे परफेक्ट मैच हो रहे हैं इसके, और हमारा वी नेक भी कंप्लीट है। अब हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। बैक पार्ट भी सेम तरीके से हमें इसको अटैच करना है, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रीशेप कर देना है। ये इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया। हमने जो नीचे कम लिया था, जो हमें कम पड़ा था, हमें उस पर जोड़ लगाना है ताकि वो हमारी लंबाई कंप्लीट हो। क्योंकि ये क्या है, ब्लाउज़ थोड़ा बड़ा है साइज़ के अकॉर्डिंग। वैसे तो ऑलमोस्ट लोग 14 इंच या 15 इंच का ब्लाउज़ पहनते हैं, पर ये 15.5 इंच का ब्लाउज़ है। वैसे
40 साइज़ में ये नॉर्मल साइज़ होता है। अब इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे और इसको भी इस तरीके से इससे मैच कर देंगे। ये हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया है। वो जोड़ जैसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसकी जगह आप कोई लेस भी लगा सकते हैं अगर आप लेस लगाना चाहें तो। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसको भी रीशेप कर देंगे। बस ये डिटेलिंग में जो टाइम लगेगा गाइज़ वही टाइम लगता है। अगर आप परफेक्ट हैं तो फिर आपको इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे धीरे धीरे आप लोगों को बताने के लिए काम करना पड़ा है, पर आप लोग इससे भी अच्छी स्पीड में इसको बहुत फास्ट तरीके से बना सकते हैं। आप वीडियो पूरी देखती रहिए और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आई। और नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी ब्लाउज़ देखना चाहते हो, ईज़िली तरीके से सीखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल बना के बताऊँगी। अब हम इसमें भी तीरा डाल लेंगे। ये भी 1/2 इंच का तीरा ही रहेगा। इसकी लंबाई 5 इंच रहेगी। मैंने पहले नहीं बताया था शायद, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ कि 5 इंच की लंबाई रखना पड़ती है और सिल के वो 4.5 इंच की रह जाती है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी तीरा डाल देंगे। अब मेरी तो आदत पड़ चुकी है तो मैं बिना नाप से तीरे डाल लेती हूँ, लेकिन आप लोग नाप लगा के ही तीरे डालें। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक कट करेंगे। इसका पीछे का नेक भी हम वी नेक ही बनाएंगे। अभी वी नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये हमने वी नेक कट कर लिया है। ये मैंने 10 इंच का वी नेक कट किया है। वो क्या है, मेरे कस्टमर आ गए थे तो मैं उनसे बातचीत करने लगी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये 10 इंच का गला है पीछे का और आगे का 7 इंच का गला है। और हम अब इस तरीके से इसका शोल्डर जोड़ लेंगे। इसको आप में इस तरीके से आप काटोगे तो इसमें आपको कुछ भी रीशेप वगैरह कुछ नहीं करना है। एकदम परफेक्ट बैठेगा। आर्म होल भी परफेक्ट बैठेगा, गला भी परफेक्ट बैठेगा और लंबाई भी परफेक्ट है। और बिना बेल्ट के बहुत ही परफेक्शन से ये ब्लाउज़ कस्टमर को आ जाएगा। ये जो मेरी कस्टमर है ये ज़्यादातर बिना तीरे वाले ब्लाउज़ ही मुझसे बनवाती है। वो बोलती है कि आप बिना तीरे वाले ही बहुत परफेक्ट तरीके से सिलते हो। ये देखिए, अभी हमारा पूरा सब कुछ कंप्लीट है। अब हम स्लीव्स के लिए आगे बढ़ेंगे। स्लीव्स में पहले हमें जोड़ वगैरह लगाने हैं, जो कि उसमें जोड़ आए थे। ये देखिए पूरा परफेक्ट, एकदम कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एकदम पहनने पर भी ऐसा ही लुक आएगा, गला भी नहीं खसकेगा। ये देखिए मैंने आस्तीन में जोड़ लगा लिए हैं और मैंने इसको रीशेप कर लिया है जिस तरीके से हमने निशान लगाए थे। ये दोनों आस्तीनें हमारी कंप्लीट हैं और अब हम इस आस्तीन को रीशेप कर कर इसको जोड़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आस्तीन में किस तरीके से जोड़ती हूँ। इसी तरीके से आप जोड़िया करिए। इससे क्या होता है कि आस्तीन ना बढ़ती है ना घटती है और ना ही कोई झोल आता है उसमें। इसको पहले हम नीचे से लोट लेंगे इसकी एज को। आप मेरी और भी वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिटेलिंग से स्टिचिंग की जाती है, क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं स्टिचिंग में जो हमें नहीं पता होते हैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और मैं आगे किस और ब्लाउज़ पर वीडियो बनाऊं। क्योंकि गाइज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है। मैं बनाती तो बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन कस्टमर और मेरा खुद का बुटीक है तो मैं बहुत कम वीडियो बना पाती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के बताऊँ। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि मुझे किस टॉपिक पे और वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के बताऊँगी। ये देखिए हमारी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसमें कोई झोल वगैरह, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं आया है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बैठी है। ये देखिए हमें कुछ नहीं करना है इसमें, अब सिर्फ़ और सिर्फ फिटिंग डालनी है और हमारी पाइपिंग लगानी है। ये देखिए मैंने इसमें बस्ट का निशान लगा लिया है 10 इंच पर। कमर इनकी है 9 इंच, मतलब 18 इंच की, तो 9 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। और ये इधर भी अपने निशान लगा लिया और इस तरीके से मैंने निशानों को मिला लिया है। इधर भी मैं निशानों को मिला लूँगी।
मैं नीचे की पट्टी बाद में लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले से लगा लेते हैं फिर वो बड़ा छोटा होता है तो वो दिक्कत देती है। इसलिए मैं बताऊँगी कि सबसे बाद में ही आपको पट्टी लगाना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, उससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, टाइट ढीला करने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। और बड़ा छोटा भी होता है तो हम उसे रीशेप कर सकते हैं उसी टाइम। वैसे तो हम परफेक्ट तरीके से काटते हैं तो बड़ा छोटा ब्लाउज़ नहीं होता है, पर फिर भी कपड़ा है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए आप बाद में ही पट्टी लगाएं। अब देखिए ये अपना कंप्लीट है बिल्कुल ब्लाउज़, बस हमें पाइपिंग और लगानी है। ये देखिए अब हम इसके आर्म होल की दोनों सिलाइयों को इस तरीके से मिला लेंगे कि ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। और मैं आपको बताऊंगी इसकी सिलाई कितनी परफेक्ट तरीके से बैठी है। ये देखिए इसकी सिलाई बिल्कुल मैच है एक दूसरे से, बिल्कुल भी आगे पीछे कुछ नहीं है, एकदम से। इस तरीके से आप बनाओगे तो वो आपका भी इसी तरीके से बैठेगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो। मैं भी पहले ब्लाउज़ बनाती थी तो मुझसे भी इतना अच्छे से परफेक्शन नहीं आती थी, पर अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे बनाते बनाते, और वीडियोस भी मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो भी और मेरी और वीडियोस भी। ये देखिए दूसरा वाला भी कितना परफेक्ट तरीके से बैठा है। और अब हम नीचे की पट्टी जोड़ लेंगे। ब्लाउज़ों में प्रॉब्लम होती है कि अस्तर के कपड़े बहुत कम आते हैं, मुझे अलग से ही हमेशा ज़्यादातर कपड़े पट्टी के कपड़े अलग से लगाने पड़ते हैं, पर मेरे पास तो होते हैं। आप लोग भी कोई पट्टी वगैरह के लिए अलग से ही आपको लगाना पड़ेगा। मेरा भी इसमें नहीं निकला था, आस्तीन में भी मैं अस्तर नहीं लगा पाई। वैसे नीड भी नहीं थी आस्तीन में अस्तर की, इसलिए मैंने नहीं लगाया, पर बाकी हमें लगाना चाहिए क्योंकि आस्तीन चुभती है, ब्लाउज़ बहुत फिटेड होते हैं इसलिए। ये देखिए हमने नीचे की पट्टी लगा रहे हैं और ये मेरी नीचे की पट्टी कंप्लीट है। अब देखिए मैं इसको इस तरीके से लौट लूँगी। अभी हमने पीछे की पट्टियाँ और बाकी है, पीछे की पट्टी और लगा लें, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं इसको किस तरीके से लौटती हूँ। उसके बाद आप देखना कि मैं पाइपिंग किस तरीके से बनाती हूँ और कितनी पतली पाइपिंग और कितनी परफेक्ट पाइपिंग बनती है। मेरी पाइपिंग की ज़्यादातर कस्टमर तारीफ़ करते, बोलते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से पाइपिंग लगाते हो। वो स्पेशली मुझे बोल के जाते हैं कि आप यही पाइपिंग लगाना। तो आप भी देखिए कि वाकई में मैं क्या बहुत परफेक्ट तरीके से पाइपिंग लगाती हूँ या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताएँ बिल्कुल। ये वीडियोस मैंने बहुत ही दिल से बनाई हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें तीरे वाले ब्लाउज़ या कोई और ब्लाउज़ बताइए, तो मैंने सोचा नहीं क्यों नहीं इसी ब्लाउज़ पे ट्राई किया जाए। ये देखिए मैंने ऐसे एज पे सिलाई लगा ली। एज मतलब बिल्कुल पॉइंट पे जो सिलाई होती है उसको एज की सिलाई बोलती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से आगे पीछे दोनों तरफ सिलाई हो गई है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपका 1 इंच भी, एक बारीक इंच भी इधर उधर नहीं होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठेगा। क्योंकि मैं इस तरीके से ब्लाउज़ बनाती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बना कैसे लेती हो कि बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो अब देखिए मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। मैं इसमें भी डबल सिलाई लगाती हूँ, जैसे कि मैंने हुकाई की पट्टी पे लगाई थी, एक जो एज पे सिलाई लगाती हूँ और एक उसके पास में एक बूट की सिलाई लगाती हूँ। ये हमारा कंप्लीट है। अब हम पाइपिंग के लिए कपड़ा ओरेबी कपड़ा काटते हैं। ओरेबी पाइपिंग बहुत अच्छी बैठती है, आप सबको पता ही होगा। ये हमने कपड़ा कट कर लिया है, ये ओरेबी पाइपिंग है। और इस तरीके से हम हमारी पाइपिंग का कपड़ा कट कर लेंगे, जितनी हमें नीड है उतना ही कट करें, वेस्ट ना करें। कभी कभी क्या है ये कपड़ा मिलता नहीं है तो हमें इसके लिए भी परेशान होना पड़ता है। ये हमने कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से का जो पाइपिंग की धागा आता है, डोरी जिसको बोलते हैं, वो डोरी ले लेंगे और हम नाप लेंगे कि हमें कितनी बड़ी पाइपिंग बनानी है, वेस्ट ना करें। ये बहुत ही कीमती चीज़ें होती है, क्योंकि एंड टाइम पे अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो हमें दिक्कत आ जाती है। ये देखो मैं इतना ही एक्स्ट्रा काटूँगी इसको। ये अपन ने ले लिया। ये हमारा कपड़ा भी हो गया। ये थोड़ा शाइनिंग वाला कपड़ा है और ये देखो सिंगल बूट बोलते हैं इसको, ये सिंगल बूट है, मैं इसी से पाइपिंग बनाती हूँ। ये हमने सिंगल बूट चेंज कर लिया, डबल बूट हटा देंगे हम। ये लेफ़्ट राइट दोनों साइड का आता है, आपका जो जैसा हाथ चलता है। अगर आपका लेफ़्ट हाथ चलता है तो आप लेफ़्ट हाथ का ले सकती हैं, राइट हाथ चलता है तो राइट का ले सकती हैं। मैं तो दोनों तरफ अपना हाथ चला लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें दोनों तरफ भी चलाना पड़ता है, कभी हमारी मर्ज़ी नहीं चलती,
कपड़े की मर्ज़ी पे भी डिपेंड होना पड़ता है कभी कभी। तो ये देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग बनाएंगे। डोरी को अंदर रख लिया और इस तरीके से हम उसको सिल लेंगे। देखिए बिल्कुल पतली सी पाइपिंग आएगी। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कैसे बनाते हो, तो उसके लिए आपको ये बूट तो स्पेशली लेना ही पड़ेगा। इस बूट के बिना आप ये पाइपिंग नहीं बना सकते हैं। तो आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये बूट ख़रीद सकते हैं ईज़िली। ये कहीं भी जहाँ पे भी मटेरियल मिलता है, टेरिलिंग मटेरियल जो भी होता है, गिट्टी वगैरह, सुई वगैरह, वहाँ पे ये मिल जाएगा। ये हम एक साइड से इसको कट कर लेंगे कपड़े को, और एक साइड के कपड़े को थोड़ा बड़ा रहने देंगे, ताकि क्या होता है कि ये मोटा पाइपिंग जो मोटी होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। तो हम एक साइड का उसको कट कर लेते हैं और दूसरे साइड की को पट्टी को बराबर कर लेते हैं। कहीं से कम ज़्यादा होती है तो उसको बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बराबर कर लिया। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये एक बूट की ही सिलाई रहेगी। देखिए ये एक बूट की ही सिलाई लगानी है आपको, इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी है, वरना आपकी पाइपिंग उठने लगेगी, वो परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो लोग स्किप कर देते हैं और फिर बोलते हैं हमसे ये पाइपिंग क्यों नहीं बनी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो पतली ही होना चाहिए। आप बना सकते हो, पतली से पतली बन सकती है वो। ये देखिए हमारी कंप्लीट है। और अब हम इसको ब्लाउज़ में लगाएंगे। ब्लाउज़ में लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। वो पट्टी जो हम दूसरी पाइपिंग की पट्टी लगाते हैं उसको बताने में तो बड़ी दिक्कत आती है, पर इसको लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, और लौटने में तो और भी दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, और जैसा भी शेप का आप गला बना रहे हो उस शेप पर ये परफेक्ट तरीके से बैठेगी, बिल्कुल भी शेप को नहीं बिगाड़ती है। वो जो हम खाली जो कपड़े से बनाते हैं, उरेबी कपड़े से, वो तो फिर भी शेप को बिगाड़ देती है, क्योंकि नहीं आ पाता कहीं भी कभी वो एकसार। पर ये बिल्कुल एकसार ही आएगी आपकी, कहीं से कम ज़्यादा कुछ नहीं होती है। ये देखिए हम इस तरीके से बूट से इसको लगा लेंगे। गाइज़ ये वीडियो आप मुझे स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे बताना आपको कैसी लगी है, और इस तरीके से आप ब्लाउज़ बना के देखिए एक बार क्या वाकई में इस तरीके से ब्लाउज़ बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ब्लाउज़ कैसा बना है, और आपको और कौन सा ब्लाउज़ सीखना है। सब्यसाची हो गया, या राजपूती पैटर्न ब्लाउज़ हो गया, या प्रिंस कट ब्लाउज़ हो गया, या मधु वाला पैटर्न ब्लाउज़ हो गया, और XYZ जो भी आजकल ब्लाउज़ चल रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे बनाना है आपको। वो मैं बना के आपको बताऊंगी, उसकी प्रॉपर वीडियो मैं आपको डालूंगी। मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, रील्स देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहनावा बुटीक राजगढ़ नाम से ही मेरा पेज है। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से लगा लिया है। बस लगाने में आपको थोड़ा धैर्य रखना है, आराम से लगाना है, खींचना नहीं है कपड़े को, ना ही आपको पाइपिंग को खींचना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि वो कितने अच्छे तरीके से लग जाएगी। ये अभी जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था, देखो हमारा इतना एक्स्ट्रा वेस्ट चला गया, पर लेना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी वेस्ट भी मिल जाता है। ये देखिए गाइस कितनी खूबसूरती से वो दिख रही है, छोटी सी प्यारी सी पाइपिंग। मुझे पाइपिंग स्पेशली बहुत पसंद है गाइस। मतलब मैं तो कस्टमर का सूट भी बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पाइपिंग का टच दे ही दूँ, क्योंकि वो पाइपिंग इतनी खूबसूरत लगती है ना, इतनी पतली सी दिखाई देती है। आप एक बार इसको बना के ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको खुद लगेगा कि वो कितनी प्यारी लगती है। ये हमारे वी नेक में थोड़ा सा बीच में हमें कट लगाना पड़ता है, तभी ये प्रॉपर वी नेक आता है। बाकी आपको पाइपिंग में और कहीं कट नहीं लगाना है, पर वी नेक में आपको कट लगाना पड़ेगा। वी नेक हो गया या स्क्वायर नेक हो गया, कोई भी ऐसा नेक जो जहाँ पे एक कट आता है वहाँ पे आपको एक कट देना ही पड़ेगा, तभी पाइपिंग घूमेगी, वरना पाइपिंग घूमती नहीं है और वो शल दे देती है। तो ये इस तरीके से आपने हमें लगा लिया इसको। ये देखिए पाइपिंग में भी मैं एक और बूट की सिलाई देती हूँ, डबल बूट की सिलाई। वैसे हर एक चीज़ में आपको देना चाहिए, तभी परफेक्ट सिलाई बैठती है। ये देखिए अब इसमें मैं एक और बूट की सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से। मेरी 2-3 चीज़ें गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं अपने हर एक कपड़े में देती हूँ, जिससे मेरा हर एक कपड़ा बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठता है। वो मैं आपको आज स्पेशली बता रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वो 2-3 चीज़ें क्या हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और डिटेलिंग में वीडियो बना के समझा दूँगी कि किस तरीके से और भी अच्छा ब्लाउज़ आप बना सकते हो। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट है,
और आप बताइए ब्लाउज़ कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो बनाया है तो मुझे तो प्यारा लगेगा ही, पर आप लोगों को भी प्यारा लगना चाहिए। और परफेक्ट है या नहीं है ये भी आप मुझे बताइए। और देखिए इसकी पाइपिंग वगैरह सब कुछ अभी इसमें हुकाई नहीं हुआ है, तो मैंने इसको वीडियो पिन से अटैच कर दिया आप लोगों को बताने के लिए। हुकाई मैं नहीं करती हूँ गाइज़, मेरे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जो मेरी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करवाती हैं, मैं उनको काम सिखाती हूँ और बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं, वो लोग ये सारा काम करती हैं। ये देखिए, ये बैक पार्ट देखिए इसका, ये इसका बैक पार्ट, और ये देखिए पाइपिंग देखिए आप तो गाइज़ इसकी। वी नेक देखिए, बिल्कुल परफेक्ट वी नेक और बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग है। और जो भी कलर का ब्लाउज़ हो उसमें जो भी टच हो उस कलर की पाइपिंग देते तो वो और भी प्यारी लगती है। जैसे इसमें सिल्वर टच था तो मैंने सिल्वर पाइपिंग दी है। और ये देखिए, डमी को थोड़ा बड़ा है गाइस, क्योंकि डमी के नाप का नहीं है ये। डमी हमारी 34 साइज़ की है और ये 40 साइज़ का है। मैंने पीछे इसको वीडियो पिन से अटैच कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा आर्म होल वगैरह में बड़ा है, पर ये पहनने पे कस्टमर को एकदम परफेक्ट बैठेगा। इसमें पीछे भी देखिए, ये पीछे मैंने वीडियो पिन लगा रखे हैं थोड़े से, इसलिए गला बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, बाकी इसका गला बहुत बड़ा है, 10 इंच का इसका गला।